हेलो एवरीवन। आज का हमारा चर्चा का विषय है कहानी नमक का दरोगा, जो महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। और इसके हम आज बोधात्मक प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। सारांश नहीं है, प्रतिपाद्य है। सारांश पूरी कहानी को हम सम करके लिखते हैं, सार रूप में लिखते हैं, और यहाँ हमें बहुत कम शब्दों में समास शैली का प्रयोग करते हुए 1/3 शब्दों में प्रतिपाद्य बताना होता है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण देखने को मिलता है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत का परिचायक है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति अर्थात बुराई और अच्छाई, सत्य असत्य भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः असत्य असद्वृत्ति का प्रतिनिधित्व पंडित अलोपी दीन जी कर रहे हैं, और सत्य और सद्वृत्ति का प्रतिनिधित्व मुंशी वंशीधर नामक पात्र कर रहे हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने का अलोपी दीन जी बहुसक प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, परंतु असफल रहते हैं। और उसके बाद पंडित अलोपी दीन अपने धन की महिमा का दुरुपयोग करते हुए उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं। लेकिन कहानी के अंत में सत्य के सामने उनका सिर झुक जाता, यानी पंडित अलोपी दीन का। वे सरकारी विभाग से वंशीधर को बर्खास्त करवा देते हैं, परंतु स्वयं उनके घर आकर उन्हें बहुत ऊंचे वेतन और भत्तों के साथ अपनी सारी संपत्ति का स्थायी रूप से परमानेंट मैनेजर नियुक्त करते हैं, और गहरे अपराध से भरी हुई वाणी में वो मुंशी वंशीधर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वाक्पटु तो वो थे ही, परमात्मा से यही प्रार्थना है। अंत में जो कहते हैं, वो कहते हैं परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, क्योंकि उनकी संपत्ति की रक्षा वही करने वाले थे। यदि वह भी भ्रष्ट हो जाते तो फिर संपत्ति की सुरक्षा कहां, असुरक्षा होती। इसलिए दूसरा प्रश्न आता है, वंशीधर के पिता ने उन्हें कौन कौन सी नसीहतें दी। वंशीधर के पिता ने, जब उनकी नौकरी लगी दरोगा के पद पर, नमक का कानून नया नया बना था, लोग अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर उस पद को पाना चाहते थे, तो उनके पिता ने उन्हें कुछ इस प्रकार से नसीहतें दी। ओहदे पर पीर की मजार की तरह नजर रखनी चाहिए। जैसे पीर पर आए दिन चढ़ावा चढ़ता है, मजार पर आने वाले चढ़ावे पर ध्यान रखना। जरूरतमंद व्यक्ति से कठोरता से पेश आना ताकि धन मिल सके, यानी रिश्वत मिल सके। बेगरज आदमी से विनम्रता से पेश आना, क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले हैं। और अंत में कहा कि ऊपर की कमाई से समृद्धि बढ़ती है। वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, शुरू में आता हुआ दिखाई देता और फिर वो समाप्त हो जाता है। बताइए जरा, कौन गैरतमंद पिता अपने बेटा या बेटी को, जिसकी सरकारी नौकरी लगी हो, इस तरह की सलाह दे सकता है? नहीं दे सकता। परंतु यहाँ ये सब भ्रष्टता, रिश्वतखोरी, उन सब का असत्यता, असद्वृत्ति का परिचय दे रहे हैं, प्रतीक रूप में यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। और इस अंक में अंतिम प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी पर धर्म की विजय, नमक का दरोगा कहानी धर्म पर विजय की कहानी है। प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए।
पंडित अलोपीदीन धन के उपासक थे। उन्होंने आज तक हमेशा अपने कार्य रिश्वत देकर ही पूरे करवाए थे और उन्हें ऐसा लगता था कि धन के सामने सब कमजोर हैं, सब विवश हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। वंशीधर ने गैर कानूनी ढंग से नमक ले जा रही गाड़ियों को पकड़ लिया था। अलोपीदीन ने वंशीधर को भी मोटी रकम रिश्वत के रूप में लेकर इस मामले को यही रफा दफा करने का आग्रह किया, परंतु वंशीधर ने उनकी हर पेशकश को ठुकराकर उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पंडित अलोपीदीन ने जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटित होती देखी थी कि जो पैसे के सामने झुका नहीं, और इसीलिए यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती है कि नमक का दरोगा कहानी धन पर धर्म की विजय की कहानी है। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।